नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साधुओं के पावन प्रसंग को हम एक कड़ी के रूप में देखते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज 71वें भाग में हम स्वामी निखिलानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। द्वितीय स्मृति, संन्यास जीवन में संतुलित जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इस विषय में स्वामी शारदानंद जी ने उनको क्या कहा था, उसको निखिलानंद जी लिखते हैं। कर्म के प्रति मेरी तीव्र इच्छा थी। एक दिन स्वामी शारदानंद जी ने कहा, कर्म करना अच्छा है, किंतु कितना करें, उसकी कुछ शर्तें हैं। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सहकर्मियों के साथ मिलकर चलना भी होता है। सोचो, यदि तुम्हारा शरीर का एक अंग नष्ट हो जाता है तो उस समय कार्य करना बहुत कठिन होगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई का भी अभ्यास रखने के लिए कहता हूं, किंतु वह भी पर्याप्त नहीं है। सोचो कि कोई अंधा हो गया, इसलिए ध्यान का अभ्यास करना अच्छा है। जब कार्य या पढ़ाई लिखाई करना संभव नहीं होगा, उस समय ध्यान कर सकोगे? तृतीय स्मृति, हम लोग बहुत समय शास्त्र की बातें और श्री रामकृष्ण की बातों में सामंजस्य नहीं खोज पाते हैं। अंतिम जन्म को लेकर बहुत विभ्रांतियां हैं। निखिलानंद ने स्वामी शिवानंद जी की स्मृति में उस संबंध में एक अपूर्व समाधान का उल्लेख किया है। महापुरुष महाराज से कभी भी किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक विषय पर मैंने प्रश्न किया है, ऐसा स्मरण नहीं आता। वे स्वयं को विद्वान या दार्शनिक कहकर प्रचार नहीं करते थे। वे जो कुछ भक्तों को कहते या जो कुछ उपदेश देते, वे सभी उनके स्वयं के अनुभव से स्फूर्त होते थे। उनकी भाषा सहज और सरल थी। इसके साथ ही उनका अखंड विश्वास था कि वे श्री रामकृष्ण देव के हाथ के यंत्र मात्र हैं। उनकी इच्छा से ही जीवन का सभी कार्य, सभी चिंतन तथा वाक्य नियंत्रित हैं। अहम बुद्धि उनमें लेश मात्र भी नहीं थी। एक दिन बहुविवादित प्रश्न को उनसे पूछा था, श्री रामकृष्ण देव के आश्रय में जो आया है, उसका यही अंतिम जन्म है, क्या यह बात सत्य है? उत्तर में उन्होंने कहा था कि सत्य है, उनका भी यही विश्वास है। मैंने तर्क करते हुए कहा था कि शास्त्र के आदेशानुसार निर्वासना नहीं होने से पुनर्जन्म नहीं छूटता और निर्विकल्प समाधि से प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शन नहीं होने से निर्वासना होना भी संभव नहीं होता। तब यह सत्य कैसे हो सकता है? महापुरुष महाराज ने तब कहा था, देखो, मैं विद्वान नहीं हूं तथा शास्त्र भी नहीं जानता, किंतु पुनर्जन्म का क्या कारण है बोलो तो? अपूर्ण वासना ही उसका कारण नहीं है क्या? मैंने कहा था, हां, ऐसा ही लगता है। कल्पना करो, तुम्हारे मृत्यु के समय यदि श्री रामकृष्ण देव तुम्हारे समय उपस्थित हुए हैं तथा प्रश्न किया कि तुम्हारी कोई अपूर्ण वासना रह गई है क्या, जिसके लिए पुनः संसार में जन्म ग्रहण करना चाहते हो? उस समय तुम उनको क्या कहोगे? कहूंगा, मेरी कोई ऐसी अपूर्ण वासना नहीं है जिसके लिए संसार में पुनः जन्म ग्रहण करूं। तब तो यही तुम्हारा अंतिम जन्म हुआ। मृत्यु समय उनका दर्शन होने से यह निर्वासना का भाव प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। यह उत्तर दिया था महापुरुष महाराज ने। स्वामी निखिलानंद जी रामकृष्ण संघ में बौद्धिक क्षेत्र में एक चिन्ह छोड़ गए हैं। उनका जीवन सार्थक हुआ। परवर्ती काल में स्वामी निखिलानंद जी अपने लेखनी तथा बातचीत के द्वारा स्मृति बताया करते थे। श्री मां से दीक्षा के संबंध में उन्होंने लिखा है, श्री मां शिष्य नहीं खोजती थी,
उन्होंने एक बार कहा था, जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं वे लोग अपना जगत का बंधन तोड़ कर आएं। मैं उनको स्वयं से आने के लिए नहीं कहूंगी। वे संसार से अज्ञात निर्जन जीवन यापन करती थी। बहुत कम लोग ही उनके विषय में जानते थे। 1916 ईस्वी में बेलूर मठ में मैंने स्वामी प्रेमानंद जी से ठाकुर के किसी विशिष्ट शिष्य के पास से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुझे श्री मां के पास से दीक्षा लेने के लिए कहा। मैंने कहा, श्री मां कौन? उन्होंने मेरी अज्ञानता के लिए बहुत डांटा। तदुपरांत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के कथानुसार उन्होंने जयराम बाटी जाकर श्री मां से दीक्षा ग्रहण की। न्यूयॉर्क में भोजन की मेज पर उन्होंने कहा, जयराम बाटी में मेरे भोजन करते समय श्री मां सामने बैठकर बहुत स्नेह से भोजन कराती थीं तथा मुझे भोजन करते हुए देखती थीं। जिस दिन मैं जयराम बाटी से आया उस दिन वे मेरे साथ पैदल चलते हुए गांव के अंत तक आकर सजल नेत्रों से विदाई की थी। यह स्मृति कभी भी विस्मृत नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर देखेंगे। जय श्री राम कृष्ण।